आज हम एक ऐसे विषय पर आपको जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी नया ब्लॉग बनाया है या फिर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ब्लॉग लिखने के कुछ ऐसे मजेदार टिप्स बताने वाले हैं जो आपके ब्लॉग को सुधारने में अहम भूमिका निभाएंगे। जी हाँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्लॉगिंग पैसे कमाने का एक ऐसा जरिया है जिसमें आपका कोई ना बॉस होता है जो आपको हर वक्त ये बताता रहे कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। इस प्रोफेशन में आपका मालिक आप खुद ही होते हैं। जी हाँ, और इसमें काम करने की पूरी आजादी आपको मिलती है। इसलिए आज के युवा ब्लॉग में अपना करियर बनाना पसंद करते हैं ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। हालांकि अन्य प्रोफेशनल की तरह ही ब्लॉगिंग में काफी मेहनत लगती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा समय देना लाभदायक साबित होता है। ब्लॉगिंग करने के लिए धैर्य की बहुत जरूरत होती है, इसलिए आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए निरंतर काम करते हुए जाना है जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। अपना ब्लॉग तैयार करने के बाद जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका पहला ब्लॉग पोस्ट। जी हाँ, क्योंकि जब कोई रीडर आपके ब्लॉग पर आएगा तो सबसे पहले वो आपका कंटेंट देखेगा कि आपने किस विषय के ऊपर क्या लिखा है। इसलिए ब्लॉगिंग में सफलता पाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने ब्लॉग में क्या और कैसे लिखना है। अगर आपको ये सवाल परेशान करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यकीन है कि आपको आपके सवाल के जवाब जरूर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लॉग लिखने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। जब कोई नया ब्लॉगर अपना ब्लॉग तैयार करता है तो उसके बाद उसका अगला कदम होता है ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखना, जिसे हम आर्टिकल भी कहते हैं। असल में ये ब्लॉग पोस्ट होती क्या है, ये तो क्वेश्चन सबके माइंड में आता होगा। किसी भी ब्लॉग पोस्ट में कई सारे अलग अलग विषय पर लेख आर्टिकल लिखे होते हैं, उसे ही हम ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। ब्लॉग पोस्ट में टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक या वीडियो के रूप में एक कंटेंट लिखे जाते हैं। आपने ब्लॉग चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए बनाया हो या पर्सनल काम के लिए या बिजनेस के लिए, आपके ब्लॉग की कंटेंट ब्लॉग की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी ब्लॉग का पहला पोस्ट ये बताता है कि उस ब्लॉग पर किस विषय के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, रिव्यू, स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, साइंस, ब्लॉगिंग, इंटरनेट आदि। आप चाहे किसी भी विषय के ऊपर अपना ब्लॉग बनाएं, लेकिन आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका पहला पोस्ट को पढ़ने के बाद विजिटर की इच्छा करे कि वो आपके ब्लॉग पर दोबारा वापस आए और निराश होकर वापस न जाए। जी हाँ, यूजर को जो जानकारी चाहिए वो उसे आपके ब्लॉग पर प्रॉपर मिले, तभी आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल के पहले पेज पर रैंक करेगा, जिससे आपके ब्लॉग पर बेशुमार ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ब्लॉग पर आर्टिकल कैसे लिखें। ब्लॉग बनाने से पहले ही लोग इसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल में वो क्या और किस विषय के ऊपर लिखेंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो उस वक्त समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, कौन सी जानकारी कब देनी है, आखिर में क्या लिखना है और हमारा आर्टिकल कितने शब्दों में होना चाहिए। ये सारी समस्याएं तभी उत्पन्न होने लगती है। ब्लॉग बनाने से पहले आपने काफी रिसर्च किया होगा और आप ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि गूगल उन्हें आजकल कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करता है जिनका कंटेंट यूनिक होने के साथ साथ लंबा यानी कि ज्यादा शब्दों में होता है। इसलिए शुरुआती दिनों में एक ब्लॉगर को आर्टिकल लिखते समय काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए आज हम आपके लिए इन तकलीफों को कम करने के लिए कुछ जरूरी ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसका उपयोग करके आप एक अच्छा अट्रैक्टिव आर्टिकल लिख पाएंगे। तो शुरू करते हैं कुछ मजेदार टिप्स के साथ। कोई भी आजकल लिखने से पहले आपको एक ऐसे टॉपिक का चुनाव करना है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने लिखा है, या फिर ऐसे टॉपिक के ऊपर लिखना है जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। सर्च वॉल्यूम का मतलब जिस विषय के बारे में लोग ज्यादा सर्च करते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर मुफ्त में किसी भी टॉपिक का सर्च वॉल्यूम आप पता कर सकते हैं, जैसे सैमरश, गूगल ट्रेंड, गूगल कीवर्ड प्लानर इत्यादि। इन वेबसाइट से आपको किसी एक टॉपिक का एवरेज मंथली सर्चेस बताया जाता है कि कितने प्रतिशत लोग उस टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं। साथ ही इनमें भी ये भी बताया गया है कि उस टॉपिक का कंपटीशन हाई मीडिया पर है या लो मीडिया पर। अगर इस टॉपिक का कंपटीशन हाई होगा तो आपका गूगल पर रैंक नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही बड़े बड़े ब्लॉग्स आर्टिकल लिख चुके होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप मीडियम या लो कंपटीशन वाला टॉपिक चूज करें जिसका सर्च वॉल्यूम भी हो और उसी पर आर्टिकल लिखें। टॉपिक चुनने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करना जरूरी है ताकि आप उनके कीवर्ड को अपने आर्टिकल में डाल सके। कीवर्ड को सर्च करने के लिए आप उन्हीं वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हाँ, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही टिप्स दिया था।
आपने टॉपिक चुन लिया, उससे रिलेटेड कीवर्ड भी आपने चुन लिए। अब बारी आती है उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की। वैसे तो आप उन्हें आर्टिकल्स को ही चुनेंगे जिनके बारे में आपको ज्ञान है, लेकिन उससे जुड़ी और भी जानकारी इकट्ठा करना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने आर्टिकल में उस टॉपिक की पूरी जानकारी प्रदान कर सके। इसके लिए आपको उस टॉपिक से जुड़े 5 से 6 आर्टिकल दूसरे ब्लॉग से पढ़ने होंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप दूसरे की ब्लॉग पोस्ट को कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि उनसे जानकारी हासिल करना है और फिर उसे अपने शब्दों में यूनिक तरीके से लिखना है, जिससे यूजर को पढ़ते वक्त पसंद आए। टॉपिक से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपको अपने आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर बनाना है कि आपका मेन हेडिंग क्या होगा, उसके बाद सब हेडिंग क्या होंगे और कहाँ पर क्या जानकारी देनी है। ये सब करने के बाद एक सरल रूप में लिखना है, जिससे कि लोगों को आजकल पढ़ने में अच्छा लगे और साथ ही सही जानकारी भी मिले। एक बात का ख्याल रखें कि मेन हेडिंग लिखने से पहले आपको अपनी पोस्ट का इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है। आप इंट्रो को 5 से 7 लाइन तक लिख सकते हैं, जिससे कि लोगों को समझ आए कि इस आर्टिकल में किस विषय के बारे में जानकारी मिलने वाली है। आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड जो आपने पहले से ही सर्च कर रखे हैं, उसका उपयोग यहाँ जरूर करें। इंट्रोडक्शन के बाद मेन हेडिंग जरूर लिखे, उसके बाद सब हेडिंग लिखे। जैसे मान लीजिए अगर आपका मेन हेडिंग है कि कंप्यूटर क्या है, तो आपका सब हेडिंग होगा कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के पार्ट्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। पोस्ट से संबंधित कीवर्ड का उपयोग जरूर करें और उसके वर्ड को होल्ड में रखें, ताकि आपका आर्टिकल गूगल पेज पर रैंक होने में आसान हो जाए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आपको अपने आर्टिकल को कितने शब्दों में लेना है। वैसे इसके लिए कोई मापदंड तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन कई सारे शोधों से पता चला है कि गूगल और अन्य सर्च इंजन 700 से 3000 शब्दों में लिखे गए पोस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने आर्टिकल को कम से कम 700 शब्दों में जरूर लिखें। अंत में अब बारी आती है जानकारी की, तो उसका एक छोटा सा कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, ताकि आपके द्वारा लिखे गए कंटेंट के बारे में बताने के लिए कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, जो कि 4-5 लाइन का होना चाहिए। इस कंक्लूजन से रीडर को समझ आना चाहिए कि आपने किन किन बातों को कवर किया है, और अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो संभावना है कि वो ये देखने के लिए वापस आर्टिकल पर जरूर आएंगे, उन्होंने क्या मिस किया है। आर्टिकल पूरा लिखने के बाद आपको अपनी पोस्ट में एक इमेज भी डालनी होगी, जो कि आपके कंटेंट से संबंधित है। इमेज आपको मुफ्त में उपलब्ध हो जाएगी, उसका इस्तेमाल करना है, वरना आपके ब्लॉग पर कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा। इसलिए मुफ्त में इमेज डाउनलोड करने के लिए आप कुछ ऐसे वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां से आपको इमेज डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिक्सल, अनफ्लैश, फ्री पिक जैसे कुछ वेबसाइट्स है जहां से आप फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। आपने आर्टिकल में लिख लिया कि मेन हेडिंग, सब हेडिंग, कीवर्ड, कंक्लूजन दे दिया, उसमें इमेज भी डाल दी, बस हो गया आपका आर्टिकल तैयार। अब आपको इसे पब्लिश कर देना है और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक अपना कंटेंट पहुंचाने के लिए अपने आर्टिकल को सोशल मीडिया में शेयर करना है। तो दोस्तों, सिर्फ ब्लॉग बना लेने से आप एक अच्छे ब्लॉगर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको अपने ब्लॉग पर लगातार अच्छे कंटेंट डालने की आवश्यकता है, जिससे कि आपकी ऑडियंस आपके काम से खुश हो और उनकी सहायता भी हो सके। ध्यान रहे कि अगर आपको किसी दूसरे के ब्लॉग से आर्टिकल को उठाकर अपने ब्लॉग पर नहीं डालना है, बल्कि अपनी सोच और अपने शब्दों को आपको उसी टॉपिक पर एक अच्छा सा लेख लिखना है। आर्टिकल लिखने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी लिख रहे हैं उसमें चाहे जितना समय लगे, आपको एक अच्छा और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रस्तुत करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जरूर से। इसलिए अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करें, ताकि लोगों की अच्छे से हेल्प हो सके। तो अब से आर्टिकल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा आर्टिकल लिखना जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। ऐसे आर्टिकल से आप एक बेहतर ब्लॉगर बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक की जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।